हेलो दोस्तों, टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर इस तरह के प्रॉब्लम एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन देखने में काफ़ी लंबा लग रहा होगा, लेकिन जो इसका सलूशन है बहुत ही छोटा है, कंसेप्चुअल है। और आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 men A, B and C complete a work in such a way that A work for all the days, B work for first and second days, and C work third, fourth, fifth days. If B plus C can do as much work in 2 days as A alone does in 3 days, in how many days A, B and C alone do this work if B plus C can complete the whole work without the help of A in 6 days? क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 आदमी हैं, 3 आदमी एक काम को इस प्रकार कर रहे हैं कि ए जो है सभी दिन काम करता है, ए जो है सभी दिन काम करता है, लेकिन जो बी है वो पहले और दूसरे दिन काम करता है, और जो सी है वो तीसरे, चौथे, पांचवें दिन काम करता है। यदि क्वेश्चन में कह रहा है यहां से यदि B plus C can do as much work in 3, मतलब कह रहा है B plus C B और C मिल करके 2 दिन में जितना काम करते हैं, A अकेले 3 दिन में उतना काम करता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि B plus C 2 दिन का काम, B plus C का कि 2 दिन का काम, 2 डेज का काम जो होगा, 2 डेज का वर्क बोले, वो 2 डेज का वर्क या काम जो होगा वो कितना होगा? 2 डेज का जो काम है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अकेले ए के द्वारा 3 डेज में ए के द्वारा 3 डेज में किया गया कार्य बोल सकते हैं या वर्क बोल सकते हैं, ठीक। के बाई ए 3 डे वर्क बाई ए कह रहा है क्वेश्चन में, इंग्लिश में लिख देता हूं। 3 डेज वर्क बाई ए इक्वल टू होता है 2 डेज वर्क बाई बी प्लस सी के। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन में यही कह रहा है बी प्लस सी मिल करके 2 दिन में जितना काम करते हैं, ए अकेले उतना ही काम 3 दिनों में करता है। तो हमको पता है कि वर्क जो होता है हमेशा इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। वर्क जो होता है वो हमेशा इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो इफिशिएंसी कितनी है? B प्लस सी की इफिशिएंसी मान लिया, B प्लस सी की इफिशिएंसी से है, और कितने दिन में? 2 दिन का जो वर्क है ये कितना हो जाएगा? 2 डे वर्क बाय B प्लस सी, और 3 डेज इफिशिएंसी ऑफ ए, और
वर्क कितने दिनों के लिए कर रहा है? 3 दिनों के लिए कर रहा है, तो 3 डेज। तो ये वर्क बाई ए इन 3 डेज, ए के द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य बी प्लस सी के द्वारा 2 दिनों में किया गया कार्य के बराबर है। और इसको इस तरह वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, क्योंकि यहां से निकाल सकते हैं इफिशियंसी होता है यूनिट पर डे और टाइम होता है डे में दिया गया है, डे से डे कैंसिल होगा तो ये किस में आएगा? यूनिट में आएगा आपका। तो यहां से आपका इफिशियंसी ऑफ ए अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3। ये आपका निकल करके आ गया इफिशियंसी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था, अब क्वेश्चन में कह रहा था कि आगे यहां क्वेश्चन में दिया गया यदि बी प्लस सी कंप्लीट द होल वर्क, होल वर्क की बता रहा है, होल वर्क का मतलब टोटल काम, मतलब पूरा काम, पूरा काम। तो पूरा काम होल वर्क इक्वल टोटल वर्क इक्वल पूरा काम। तो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होता है? 6 दिनों में। और किसके द्वारा किया जाता है? बी प्लस सी के द्वारा। तो बी प्लस सी काम बराबर मैं बता दिया हूं इफिशियंसी इनटू टाइम। तो इफिशियंसी बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 है। और टाइम कितना ले रहा है? टाइम 6 दिनों में ले रहा है, 6 दिनों में टोटल काम पूरा कर रहा है। तो मतलब टोटल जो काम आएगा वो आएगा आपका 18 यूनिट। ये आपका टोटल काम आपका निकल के आ गया, टोटल काम। अब यहां से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखिए, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है, ए बी और सी, ये जो है टोटल काम कितने दिन? ये जो है कह रहा है क्वेश्चन में कि आल दिन, सभी दिन काम करता है। बी पहले और दूसरे दिन काम करता है और सी तीसरे चौथे पांचवें दिन। अगर मान लो 5 दिन काम किए होंगे तो एक 5 दिन काम किया होगा, ये 5 दिन पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, पांचवें दिन। लेकिन बी प्लस, अगर एफिशिएंसी बी प्लस सी की दी गई है तो इसलिए हम 2 दिन का काम, 2 दिन का, तो 2 दिन किया होगा। बी प्लस सी 2 दिन काम किया होगा, तो सी अकेले कितने दिन काम किया होगा? 1 दिन काम किया होगा। तो बी ए की इफिशियंसी पता है, तो ए की इफिशियंसी पता है कि ए की इफिशियंसी कितनी दी गई है? 2 दी गई है। तो ये निकल के आएगा कितना? 10 यूनिट काम किया होगा। और बी प्लस सी ये जो है 2 दिन काम करेगा और बी प्लस सी मिलकर के काम करेंगे। तो बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी दी गई है? 3 दी गई है। तो ये कितना यूनिट हो जाएगा? 3 × 2 तो ये हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। 10 यूनिट और ये 6 यूनिट हो जाएगा। तो टोटल जो मेरा काम कितना था? टोटल काम मेरा 18 यूनिट था। टोटल जो मेरा वर्क था वो कितना था? 18 यूनिट था। और 18 यूनिट था। अब कितना शेष बचा काम? 18 यूनिट, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना दिन होगा? कितना हो जाएगा? 16 यूनिट हो जाएगा। शेष 2 काम बचा, 2 काम बचा और कितना? 1 दिन, 1 डेज। तो 1 दिन में तो कितना आ जाएगा? 2 यूनिट पर डे। और ये क्या हो जाएगी? आपकी इफिशियंसी ऑफ सी हो जाएगी। इफिशियंसी ऑफ सी कितनी हो जाएगी? सी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? सी की जो इफिशियंसी हो जाएगा 2 यूनिट पर डे हो जाएगा। ठीक है, अब सी का जो निकल गया, आपका इफिशियंसी सी के निकल गया, तो हम कह सकते हैं, तो यहां से निकाल सकते हैं, यहाँ बी प्लस सी की इफिशियंसी दी गई है। बी प्लस सी की जो इफिशियंसी दी गई है, कितना दी गई है? बी प्लस सी की 3 दी गई है। तो इफिशियंसी ऑफ बी जो हो जाएगा 3 - 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इफिशियंसी ऑफ बी की
हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ ए की पता चल गई इफिशियंसी, यहाँ से हम करते हैं क्वेश्चन को। ए की इफिशियंसी हमको पता चल गई कितना है, ए की इफिशियंसी 2 है और बी की इफिशियंसी 1 है और सी की इफिशियंसी 2 है और टोटल वर्क हमको पता चल गया कितना है, 18 यूनिट है। ठीक है, अब निकाल सकते हैं वर्क एलोन, वर्क अब यहां से निकाल सकते हैं वर्क एलोन डू दिस जॉब। ए अकेले टोटल काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है आपका 18 है और ए की जो इफिशियंसी है 2 है, तो 2 9 18 मतलब टोटल जो काम होगा ए के द्वारा 9 दिनों में कर लिया जाएगा। अब बी के द्वारा जो अकेले बी के द्वारा काम टोटल काम को कितने दिन में, टोटल वर्क अपॉन यूनिट एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू 18 दिनों में, अर्थात बी के द्वारा टोटल काम को अकेले 18 दिनों में किया जाएगा। इसी प्रकार सी एलोन कैन डू दिस जॉब इक्वल्स टू 18 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी, 18 दूना 9 दूना 18 तो 9 डेज लगेगा। सी के द्वारा काम को टोटल काम हमेशा याद रखना, टोटल काम को पूरा करने में 9 दिनों का समय लगेगा और यही आपका आंसर होगा 9, 18 और 9 डेज कंप्लीट। हेलो दोस्तों, टाइम एंड वर्क के एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, जिसके सिमिलर प्रॉब्लम को मैं पहले ही टाइम एंड वर्क में करा चुका हूं, लेकिन मैं एक टाइम थोड़ा सा डिफरेंट दिखा तो इसलिए इस प्रॉब्लम को मैं करा रहा हूं। और देखते हैं कि इस टाइम एंड वर्क को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। वर्किंग एलोन ए टेक्स 8 plus d days and b takes 18 plus d days to complete the same work। A work for 4 days, the remaining work is completed by B alone in। B यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो रिमेनिंग वर्क बचे हुए काम को B कितने दिनों में, अकेले B कितने दिनों में करेगा। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में A प्लस किसी काम को करने में A प्लस B डी समय का टाइम लेता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि A प्लस B किसी कार्य को करने में डी समय का टाइम लेता है, तो A जो है मेरा वो कितना समय लेता है, A जो है मेरा कितना टाइम लेता है, टी ए प्लस बी टी समय लेता है और टी जो है, टी अकेला जो उसी काम को पूरा करने में, क्वेश्चन में कह रहा है टी अकेला उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेता है, 8 प्लस डी 8 प्लस डी का समय लेता है, ये 8 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी जो है वो कितना टाइम लेता है उसी काम को पूरा करने में, 18 प्लस डी टाइम लेता है। तो मतलब बी कितना टाइम लेता है, तो बी जो है मेरा टी बी कितना टाइम लेता है, वो 18 प्लस डी का टाइम लेता है, डी का टाइम लेता है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बी है वो ए प्लस बी से 18 ज्यादा टाइम लेता है। तो यहां से तो हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला जानते हैं कि जो ए प्लस बी का जो टाइम होगा वो अंडर रूट जो ए प्लस बी से जो मोर टाइम लिए होंगे ए और बी उनका मल्टीप्लाई होता है। तो कितना 8 ए प्लस बी से कितना 8 ज्यादा टाइम ले रहा है, 8 आवर मान लिया, और बी जो कितना टाइम ले रहा है 18। तो इन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यही मेरा क्या होता है ट्रिक होता है, ये मेरा ट्रिक मानिए या फॉर्मूला मानिए।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू निकल जाएगी। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको बोलेंगे 144 और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 किस में आएगा, डेज में आएगा। ये किस में है, डेज में है, डेज में है। ठीक है, 12 दिन आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, तो ए जो होगा, अगर ये 12 दिन आ गया तो टी ए कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा आपका 12 + 8, 12 + 8 हो जाएगा 20 हो जाएगा। और टीबी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 + 12, 18 + 12 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से ये निकल गया, ए और बी की टाइमिंग निकल गई, कितना दिनों में काम पूरा करेगा, ये 20 दिनों में, ये 30 दिनों में। तो इन दोनों का क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या बताए हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालेंगे, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि 20 और 30 दोनों 60 से कटेंगे तो एलसीएम यही होता है। तो एलसीएम जिनको नहीं निकालना है तो 20-30 का निकाल करके देख सकते हैं अपना, तो 60 आएगा। और 60 आ गया तो इफिशियंसी ऑफ ए जो हो जाएगी वो 60 डिवाइड बाई 20, 60 में 20 का भाग देंगे तो 20 × 60 मतलब 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे, यूनिट पर डे मतलब अगर 60 यूनिट है तो ये जो इफिशियंसी आएगी यूनिट यू बाई डे, डे मतलब दिन, यू मतलब यूनिट, और इफिशियंसी ऑफ बी जो हो जाएगा वो 60/30 मतलब 30 दूना 60 मतलब 2 यूनिट पर डे। यूनिट को यू से रिप्रेजेंट और डी से, डे को डी से। तो अब ए और बी की इफिशियंसी पता चल गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए वर्क फॉर 4 डे, ए जो है 4 दिनों तक काम करता है, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी एलोन। ए वर्क फॉर 4 डेज, तो ए वर्क फॉर 4 डेज, अगर ए जो होता है, ये जो आपका है, ये जो है आपका वर्क करता है 4 डेज, तो ये जो है वर्क करता है 4 डे का वर्क, 4 डेज का वर्क, 4 डे वर्क बाय ए प्लस अब मान लिया कि शेष काम जो होता है, शेष काम मान लिया x दिन में करता है, कंप्लीट होता है, तो x डेज में x डे वर्क बाई बी इक्वल्स टू यही हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो 4 दिन में काम किया होगा और x जो शेष काम होगा, शेष बचे हुए काम को मान लिया x दिन में करता है, तो यही तो मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 4 दिन का जो वर्क हो जाएगा ए के द्वारा, ए की इफिशियंसी कितनी है 3 हो जाएगी, प्लस इफिशियंसी ऑफ बी हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ बी इंटू एक्स दिन में काम को, शेष काम को पूरा कर रहा है तो x हो जाएगा, और टोटल काम दिया गया है 60 दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, प्लस इफिशियंसी ऑफ बी आपको पता है, इफिशियंसी ऑफ बी इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, 2 और x हो जाएगा इक्वल्स टू 60 हो जाएगी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ लाते हैं, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 60 माइनस 12 हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 60 में से 10 जाएगा 50, 50 में से 2 जाएगा तो 58 आएगा, तो x आएगा 48 डिवाइड बाई 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 दिन। तो
शेष जो बचा हुआ काम होगा वो कितने दिनों में बी कंप्लीट करेगा? शेष बचे हुए काम को बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो आंसर हो जाएगा 24 दिनों में कंप्लीट करेगा। यही आपका आंसर। हेलो दोस्तों, टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जो एक अलग तरह के क्वेश्चन है, जो अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। और इसी लेक्चर के साथ हम टाइम एंड वर्क को समाप्त करते हैं। लगभग मैंने सभी प्रकार के टाइम एंड वर्क के सभी टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के करा दिए हैं। आप पिछले वीडियो को देख करके आप किसी भी बुक को आप लगा सकते हैं, इसलिए टाइम एंड वर्क के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए लास्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन में। कह रहा है क्वेश्चन, 3 men, 4 women and 6 children can complete a work in 7 days. A woman does double the work a man does, and child does half the work a man does. How many women alone complete this work in 7 days? Women alone complete this work in 7 days. क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 आदमी, 4 औरतें और 6 बच्चे मिल करके किसी एक काम को क्या 7 दिनों में पूरा करते हैं। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वुमेन है, वो जो मैन से आदमी से दुगना काम करती है। एक वुमेन की एक आदमी से जो है वुमेन दुगना काम करती है, लेकिन जो चाइल्ड है वो आदमी से आधा काम करता है। तो कह सकते हैं कि अगर मैं वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन, अगर मैन 2 यूनिट काम करता है तो कितना कह रहा है? 2 यूनिट काम करता है। तो चिल्ड्रन कितना करता है? चिल्ड्रन डज हाफ द वर्क डज मैन डज। तो मैन 2 करेगा तो कितना? चाइल्ड हाफ करेगा तो 2 का हाफ कितना होगा? 2 का 1/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कह रहा है क्वेश्चन में, वुमेन डज डबल द वर्क मैन का अगर 2 है तो इसका डबल कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में कह रहा था। तो ये वुमेन का आ गया, ये मैन की आ गई, ये चाइल्ड की आ गई, इफिशियंसी आ गई। तो अगर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 3 men plus 4 women plus 6 children में अगर 7 डेज में इतना दिन में जो 7 डेज का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क यही हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मिल करके 7 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी काम को, टोटल काम को कितनी औरतें मिल करके 7 दिनों में ही पूरा करेंगी? कितनी औरतें? मान लिया कि वह W औरतें होंगी, तो मान लिया कि वो X औरतें होंगी। कितनी होंगी? X औरतें होंगी। तो फिर क्या करेंगे? तो ये लिखेंगे, तो टोटल वर्क जो यहां पर हो जाएगा, X औरतें मिल करके 7 दिनों में कंप्लीट करेंगी। ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे आपस में। तो लिखते हैं
3 men plus 4 women plus 6 children into 7 equal to x women into 7। तो इफिशियंसी दी गई है, कितनी दी गई है 3, तो ये कितना मैन की इफिशियंसी कितनी है 2, तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 4 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू चिल्ड्रेन की कितनी है 1 हो जाएगा, और इंटू 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू x इंटू वुमेन, एक्स वुमेन हो जाएगा। तो ठीक है, यहां से निकालते हैं वुमेन, तो कितना हो जाएगा ये आपका 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 चौक 16 और प्लस 6 हो जाएगा, तो इक्वल टू x इंटू वुमेन हो जाएगा। तो ठीक है, कितना हो जाएगा 6 में 16 जोड़ेंगे तो 16 4 30, तो 22 हो जाएगा, 22 6 28 हो जाएगा, 28 x इंटू वुमेन की इफिशियंसी दी गई है वो है आपकी 4 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 28/4, तो ये 4 7 28, तो x बराबर हो जाएगा 7 वुमेन। यही आपका आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, टाइम ऑन वर्क के सभी प्रॉब्लम, सभी प्रकार के लगभग प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करा दिया है, और जो आगे कोई अगर प्रॉब्लम दिखता है, अगर किसी भी प्रकार के डिफरेंट प्रॉब्लम दिखते हैं, मैं उनको सॉल्व कराता रहूँगा।